में उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथ को रगड़ लें। सभी का चेहरे अभिवादन। पर मसाज, पालों पर, संतोष जी, गर्दन पर। दीदी आप कराओ, मेरे पास बच्चा आज वो बेटी का बेटा आया तो उसको देखने आप कराओ। ठीक। We'll start with standing सब लोग खड़े हो जाइए। exercises on your place, on your yoga mats, wherever you are. Stand and सबसे पहले start हम लोग walking. थोड़ा सा अपने आप को वार्म कर लीजिए। Warm कदम up उठाएं। exercises. चेयर को थोड़ा सा आगे पीछे कर अपनी सकते क्रिया हैं। को करने से पहले थोड़ा सा अपने शरीर को वार्म करना जरूरी हो Walking जाता on है। your spot walking. This is called spot walking. Walk. और वॉकिंग करते करते जॉगिंग पे आ जाएंगे। जॉग ऑन योर टोज, कीप डूइंग टिल योर बॉडी परमिट्स। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, तीव्र, मध्यम और धीमी गति, हील्स आर जो आपको सूट करे। लिफ्टेड अप से एंड आप वी आर धीमी गति से मूविंग भी ऑन आप द कर सकते टोज। हैं। और तीव्र चलते गति से रहें सांस को तीनों गतियों बढ़ने से दें। कर सकते हैं। थोड़ी सी सांस की क्रिया कभी बढ़ी हुई होगी। चलिए ताड़ासन करेंगे। हाथों की ग्रिप बनाइए। सांस को बाहर निकाल दें। पूरा ऊपर तक आप तान देंगे इसको और अपने शरीर का पूरा भार अपने पंजों के ऊपर रखेंगे। On your toes, pull up. कान को पीछे, कान के पीछे हाथ को ले हाथ जाएं को और अपने खींचें और थोड़ा कान से पीछे टच और करिए, ऊपर कान के पीछे करिए, और ताकि पीछे ज्यादा पूरी ज्यादा और स्ट्रेचिंग खींचते रहें। रोकें यहाँ पर। आपके लिए पेट के लिए बहुत अच्छा है, हाइट के लिए भी बहुत अच्छा है। सुबह के टाइम आप गुनगुना पानी पी करके आप मेथी, अजवाइन, 13, 14, 15, 16, 17, का पानी, 18 थोड़ा सा ढीला हो जाए फिर जीरे का पानी, आप किसी का भी आप ले सकते हो सुबह के टाइम। 3, इस तरह से 4, स्ट्रेचिंग 5, करेंगे 6, तो आपका पेट क्लियर है। 7, 8, 9, 10 and relax. Come back. बैलेंस बना करके रखिए। वापस आ सांस जाएं। अगर नहीं आप होल्ड कर सकते तो सांसों को छोड़िए। जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकें और उसके बाद फिर एक बार करेंगे इस क्रिया। कैसे करेंगे? स्ट्रेच अप। सांस लेते हुए अपना पूरा भार आप अपने पंजों पे बना लेंगे। आपकी पिंडलियां, आपकी थाई, आपकी नाभि के आसपास का क्षेत्र, आपका आपके हाथ का
पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है आपकी। कीप मेंटेनिंग दिस पोस्चर। पंजों पे बने रहें, पिंडलियों पे खिंचाओ, थाइस पे खिंचाओ, पीठ पर खिंचाओ, शोल्डर्स पे खिंचाओ, सारा शरीर खींच रहा है। एक बार फिर से करेंगे और धीरे से वापस आ जाए। वॉक कर लें थोड़ा सा, वॉक ऑन योर टोज, वॉक ऑन योर हील्स, वॉक ऑन साइड्स, ऑल वॉक पॉसिबल। आगे भी चलें और पीछे भी चलें, फॉरवर्ड वॉक, बैकवर्ड वॉक, both sides walk. So we'll stand erect, hold the posture and do it again. Slight obstruction in the broadcast. CPU temperature goes up. That's the message. Pull up. लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। कोरोना का पीरियड है, आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप घर में आप इसकी जॉगिंग आप कर लीजिए। Do it at home on your yoga mat. रूप से स्वस्थ रहेगी, without going out. फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी आपकी बॉडी में। Little pain in the knees today. चलिए, नेक्स्ट है आपका change in this. राइट हैंड पूरा ऊपर जाएगा, राइट लेग आपका एड़ी हिप से टच होगी। And now the next one. हाथ और पैर एक साथ, एक हाथ एक पैर, लंबी लंबी सांसों के साथ करेंगे। एक हाथ एक पैर, deep breathing and 1 2 नेक्स्ट 3 कमर में हाथ रखेंगे, आप अपने 5 से 10 घुटने को आप अपने चेस्ट तक ले जाइए, पैर को उठाएं आगे से, रेस रेस रेस, यहाँ तक आप ले जा सकते हैं, वहाँ तक ले जाइए। रेस 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 रेस, हिप जॉइंट की एक्सरसाइज हो रही है, रेस, सारे जॉइंट्स की इसमें एक्सरसाइज आपकी होती जाती है। hip joints, knee joints, shoulder joints, all are affected. So keep sitting on the chair without. उसी आसन कर लीजिए। One. चेयर में जिस तरह से बैठते हैं उस तरह से बैठेंगे आप। वापस। पूरे अपने शरीर का भार आप पीछे की साइड में रखेंगे। 3 जहाँ तक आप बैठ सकते हैं वहां तक बैठिए। 4 सांस को खाली कर देंगे, फिर उस समय बैठेंगे, आप शरीर को हल्का कर लेंगे। 7 8 फिर से करेंगे। सांस भरिए, सांस को खाली करते हुए चेयर में आप बैठते उस तरह से आप बैठ जाएंगे। ये आपके नी जॉइंट की आपकी एक्सरसाइज सांस को बाहर निकालना है। अगर सांस को निकालना है तो घुटनों पे झुके, मुंह का विस्लिंग एक्शन। वैसे तो जॉगिंग थोड़ा फास्ट होता है, ब्रीद आउट, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीद आउट, कम टाइम हम लोग करते हैं, इसलिए थोड़ा सा होल्ड करवा लेते हैं। रिलैक्स रिलैक्स, अगेन स्टैंड एट, थोड़ी देर आराम करते हैं, थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए कुर्सी आसन। और उसके बाद चेंज द पोजीशन, पैर को फैला लें शोल्डर्स के बराबर, शोल्डर से थोड़ा सा ज़्यादा फैला सकते हैं। स्प्रेड योर लेग्स, बोथ हैंड्स, और एक तरफ जाएं, दूसरी तरफ जाएं, थोड़ा सा खोल लेंगे, एक तरफ जाएं, हाथों को आगे फैला लीजिए। 1 2 3 राइट साइड की घुटने की साइड में आपको बैठना है। 5 थोड़ा सा 2 टाइम्स कर लेंगे, फिर इसके बाद फिर थोड़ा सा फास्ट करेंगे, थोड़ा सा होल्ड करते हुए कर लेंगे। 10 राइट साइड की घुटने की तरफ आप देखेंगे, बैठेंगे आप, 3 और सामने आपकी निगाहें आपके सामने होंगी। 5 6 इस समय आप सांस खाली करते हुए आप राइट साइड के घुटने की 9 तरफ बैठेंगे। 10 रिलैक्स, थोड़ी देर होल्ड करिए इसको। पैर को मिला लें, थोड़ा सा पीछे जाए, लेफ्ट साइड के घुटने की तरफ उंगलियां फंसाएं और ऊपर की तरफ खींचें और ऊपर और ऊपर, राइट साइड पे वापस आ जाए। थोड़ी देर होल्ड करिए इसको। सुबह उठकर जो लोग आ गए हैं, एक लेग आपका बेंड हो रहा है, दूसरा बिल्कुल स्ट्रेट है आपका। कीप दैट हैबिट ऑन, आपके सब इस वेन्स सब खिंचाव आ रहा बनाए है, रखें, सब एक्टिवेट हो रही है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है। लेफ्ट साइड जाएंगे। नाउ अगेन वी स्प्रेड योर लेग्स, एक हाथ कमर पे, फास्ट कर लीजिए, और एक पैर को बाहर निकालें, एक पैर को अंदर रखें, आगे की तरफ झुकें। 1 2 3 4 5 6 7
राइट साइड, 9 10 लेफ्ट साइड, पैर को राइट बदलने साइड। आप बहुत ज्यादा फैलाएंगे तो आप उतना ही नीचे तक जा सकते हैं, जहां तक आप जा सकते हैं कोशिश करिए वहां तक कीप जाइए, डूइंग जबरदस्ती नहीं करनी है। कीप डूइंग रिलैक्स। चलिए स्ट्रेच पैरों को खुला रहने दीजिए, ऑन दी कमर में हाथ रख लीजिए। अब आपको राइट साइड की तरफ बैठना है, वो भी आपका राइट साइड होगा। इस समय आप सांस भरते हुए आप धड़ करेंगे आपका सीधा क्रिया को। स्ट्रेट, सांस भरिए और सांस भरते हुए आप राइट साइड की तरफ, दूसरा पैर आप राइट खींच साइड रहा की है, पुट्टी की तरफ आप बैठेंगे। स्ट्रेचिंग आप ऑन राइट दी साइड अदर देख लेग, भी रहे हैं, थोड़ा देर होल्ड करिए इसको। stretch other leg, bend and relax, relax। पैर को थोड़ा सा झटक लें, हाथ को शेक हार्ट कर बीपी लें, वाले पैर लोग को हैं, वो लोग श्वास को होल्ड नहीं करें, वो लोग अपना सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। लेफ्ट साइड सांस का नॉर्मल चलते रहना, स्वाभाविक नॉर्मल सांस, नॉर्मल ब्रेथ, बट लिटिल डीपर, डीप इनहेलेशन एंड कंप्लीट फिर से राइट एक्सहेलेशन। साइड कर लेंगे, होल्ड into करिए, position बाद में again। फास्ट करवा देंगे। Now we will do the bendings, so side bending, पैर को मिला लें, हाथ को ऊपर ले जाएं लेफ्ट और साइड, एक तरफ छूट जाएं, वापस आ जाएं, दूसरे हाथ से करें बेंड। पैर को थोड़ा सा खोल सकते हैं, शोल्डर जितना, फास्ट कर लीजिए इसको। शोल्डर जितना खोल लेते हैं और 1 2 3 राइट 4 5 6 राइट 7 8 9 और 10। रिलैक्स, राइट लंबे सांस करें, लंबे सांस छोड़ें, लेफ्ट पूरा सांस को खाली कर देंगे। पैर को छोटा कर लीजिए, पैर को आगे लेकर के आ of जाएंगे। the cover diaphragm. Now the हाथों को आगे की तरफ chest कर लीजिए, expansion, सांस भरते हुए पीछे की तरफ अपनी गर्दन को भी पीछे की साइड में डाल देंगे। पूरी ऑक्सीजन 5 आपको लेनी है, 6 7 इस क्रिया से आपके लंग्स एक्सपेंड होते हैं, पूरी ऑक्सीजन lungs जाती है expansion, और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। कोरोना पीरियड में ये 2 एक्सरसाइज हम 3 लोग बहुत 4 करवा रहे हैं। 5 6 7 8 9 10, फिर से 1 2 3 4 पूरा 5 पीछे की तरफ झुक जाइए, जहां तक आप जा सकते हैं। 10। 2 बार और करेंगे, 1 2 3 4 आने वाले ध्यान रखिए, उनको पीछे नहीं ज्यादा जाना है। 9 10। One more time, 2 3 4 5 लंबी 6 लंबी सांसों के साथ 7 8 9 10। Relax, come back, come back। पूरी ऑक्सीजन आपको मिल रही है। Weight evenly distributed on both legs। Stand erect, पेड़ की तरह खड़े हो जाएं, लंबे सांस लें, लंबे सांस छोड़ें। करेंगे त्रिकोणासन, Now ये आसनों का मंत्री है। एक हाथ आप पूरा कान से टच कर थोड़ा लेंगे, सा ट्विस्ट दूसरा लेग करेंगे आपका थाई में यहाँ पर, लेफ्ट और लेग दूसरी तरफ ट्विस्ट करेंगे आपका और आप और 1 साथ करते हुए 2 3 पूरी एंकल को आप पकड़ लेना है लेफ्ट हैंड से अपने को, हाथ आपका कान से टच रहेगा। 8 थोड़ी देर इसको होल्ड करिए, मिनिमम 10 सेकेंड तो आप होल्ड करिए करिए और बाकी जिनको फैट वगैरह bending, का कम side करना है, bending आधा again। मिनट तक और 1 मिनट तक इसको होल्ड come back। ये You बहुत can repeat महत्वपूर्ण all आसन the है, exercises, इसीलिए but इसको आसनों का your मंत्री time and बोला जाता body है। permit, उतना ही करेंगे जितना बॉडी आपकी लेफ्ट हैंड परमिट ऊपर करे। जाएगा, राइट से आप एंकल Bend on the other पकड़ेंगे, side, राइट हैंड से राइट bend एंकल को your आपको right पकड़ना है। side, सामने आप bend देखते to your रहेंगे, left side। थोड़ी सी देर आप इसको होल्ड करिए। You can stay there for some time if you want, or you can continue doing it। से राइट हैंड ऊपर जाएगा, लेफ्ट से एंकल पकड़ेंगे, लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड। Now the twist and bend। Now what we do is spread your hands राइट हैंड Twist. राइट लेग and bend। Hold। थोड़ा सा पास कर ऊपर लीजिए वाले इसको। हाथ को देखें, 2 3 4 5 6 8 10। Twist and bend।
लंबी लंबी सांस के साथ twist and bend, twist and bend. करेंगे, वापस आ जाए, सीधे खड़े हो जाइए, करेंगे 3 से 5 बार। थोड़ा सा, अभी हमने कहा त्रिकोणासन करेंगे, थोड़ा सा। चलिए हाथ को ऐसे फैला लीजिए, राइट हैंड लेफ्ट लेग, 2 3 4 और लेफ्ट हैंड आपका ऊपर रहेगा, ऊपर वाले हैंड की तरफ आपको देखना है, 7 8 ऊपर वाले हाथ की तरफ आप देखते रहिए। थोड़ी सी देर इसको होल्ड करिए, पूरा सांस को खाली कर दें, फिर थोड़ा फास्ट करवाएंगे। इसके बाद सांस को खाली कर दें, लंबा और गहरा सांस भरें, पूरा सांस को खाली कर दें। सांस का लंबा गहरा सांस का लेना और सांस का छोड़ना अपने आप में एक आसन है, उसको लगातार करते रहें। इवन इफ इट इज नॉट इंस्ट्रक्टेड, कीप डूइंग, एंड इफ यू वांट टू एम्प्टी, use this whistling action and clear it. थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको, राइट लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होगा। और कमर पे पीछे जाए, शोल्डर को चला लें, रिवर्स चला लें, एल्बोस को चला और लें, भी फास्ट कर लेते हैं रामदेव जी, इस तरह से भी एल्बोस को चला लें, साइड में चला लें, मूवमेंट ऑफ एल्बोस, और फिर हथेलियों को चला लें, मुट्ठियों को चला लें। थोड़ा सा पास कर लीजिए। अब करेंगे पादहस्तासन, हाथ को थोड़ा ऊपर उठा लीजिए, पीछे करते जाइए हाथ को, बैकवर्ड बेंडिंग, और अपने हाथों से आप फॉरवर्ड बेंड, पैर की टो को टच करना है, जहाँ तक आप जा सकते हैं वहां तक आप जाइए, यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, जहाँ तक जाइए। और अगर हथेली रख सकते हैं तो हथेली रख दीजिए जमीन पर, जितना और अपने सर को घुटने की तरफ झुका लेंगे। कुछ देर के बाद धीरे से वापस आ कोशिश करेंगे घुटने की तरफ सर करने की पूरा। रिलैक्स, अगर लंबा आपका पूरा सांस। ब्लड का सर्कुलेशन सर से लेकर के पैर तक हो रहा है। Slight changes in the weather, rains and आपको रूप से स्वस्थ हो little रहे हैं, coolness, temperature अपनी drop and हथेलियों को टच weather करने is की cool. कोशिश करिए। No fan नहीं हो required पाती है today. तो आप सिर्फ टो तक No ले AC जाए अपने required today. हाथों को। Otherwise, 2 days back it was very hot and now it is changed. So take care of the changed environment. सांस छोड़ते हुए नीचे तक आएंगे आप। Backward bend, forward bend, backward bend. कमर दर्द, हर जॉइंट्स की एक्सरसाइज हो जाती है इस तरह से। हाई बीपी है तो पीछे नहीं जाना है, अपनी क्षमता में करते रहना है। 3 से 5 राउंड, एक और राउंड करेंगे, 5 राउंड हो जाएंगे, और फिर वापस आ जाए। अब करेंगे पीटी आसन। पीटी आसन में 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1। आप इसको उछल के भी कर सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। जैसे आपकी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप करेंगे। अब करेंगे लास्ट है ट्विस्ट आसन। रिलैक्स, 1 2 डांसिंग पोज है। सारे अंग आपके राइट साइड में जब जाएंगे तो आपकी कमर जो है वो बैक साइड लेफ्ट साइड में चली जाएगी। 8 9 10 20 minutes already done, and we do next Surya Namaskar. Take the position, बैठ के अगले हिस्से ये 12 एक्सरसाइज है आपकी। प्रणाम, जॉगिंग की ये कर लीजिए। आजकल आप बाहर घूम नहीं सकते हैं तो आप इस तरह से घर में करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। बैकवर्ड चलिए बेंड, अब करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य देवता का नमन है 12 क्रियाओं के द्वारा। लेग्स बिहाइंड, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, सूर्याय। और दूसरा अपने हृदय के पास अपने हाथों को लगा लेंगे। ऊर्ध्वहस्तासन में चले जाएंगे। पादहस्तासन में आ जाएंगे, पैरों के पास हाथों को टिका देंगे। लेफ्ट लेग आपको पीछे चले जाएगा। दक्षिण अश्वसंचालासन, आकाश की तरफ आप देखिए। पर्वतासन, आपकी पंजे और एड़ी दोनों जमीन से टिके रहेंगे। नाभि की तरफ आप देखेंगे। साष्टांगासन में आ जाइए, हिप्स आपके उठे रहेंगे। बाकी 8 अंग आपकी जमीन से टिके रहेंगे। इनहेल अप, भुजंगासन, आकाश की तरफ आप देखेंगे। अगेन कंटिन्यू,
फिर से पद्मासन पे आ जाइए और एक बार लेफ्ट लेग, एक बार राइट लेग। लेफ्ट लेग को आगे कर लेंगे। वाम अश्वसंचालासन, आकाश की तरफ आप देखेंगे। दूसरा पैर पीछे पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन में चले जाइए और फिर नाभि की ओर देखें, हील्स को जमीन पर लगाएं, पिंडलियों में खिंचाव। एक राउंड हो गया है। ये आपकी पाचन तंत्र को अच्छा करता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है, आपकी बैकबोन मजबूत होती है, आपकी थाई मजबूत होती है। कोरोना पीरियड में भी बहुत अच्छा है ये, और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। आपकी मेमोरी शार्प होती है और आपकी रिंकल्स है वो खत्म होती है। पीरियड्स की प्रॉब्लम जो होती है बच्चों को वो भी फॉरवर्ड। चलिए फिर से एक बार करेंगे इसको। सूर्याय नमः। बैकवर्ड बेंड। हस्तासन थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए। पादहस्तासन, रिलैक्स। संचालासन, आप अपनी पद्मासन, चेयर पर, जमीन पर, आसन, जहां पर भी बैठे भुजंगासन, वहां पर बैठ जाए। नेक्स्ट इज माय चांस। फिर से स्वर वाम योग अश्वसंचालासन, के बारे में बात करेंगे। पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन और फिर ये प्राणायाम। स्विच ऑन द माइक। इसको आप रेगुलर करेंगे तो जो आप डाइटिंग से आपका वेट नहीं कम होता माइक है, ऑन, इसका कम होगा। ऑन द अदर आपको फोन। ओवर टू भाई। थैंक यू दीदी। अभी जॉगिंग और सूर्य नमस्कार किया, पूरी बॉडी की स्टिफनेस को दूर किया और जो है मोटापा दूर किया, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया। और ये प्राणायाम करने से पहले ये डेली इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है कि प्राणायाम इतना आसान नहीं है। अगर हम स्वस्थ होंगे तभी हम प्राणायाम के अभ्यास में जा सकते हैं। तो नाउ ओवर टू गोपाल भाई साहब। गोपाल जी नमस्कार, सभी का स्वागत। लंबे और गहरे सांस पोजीशन ले लें। चेयर पे बैठे हैं तो बैक का रेस्ट लेना चाहें, बैक रेस्ट, और गर्दन और कमर को सीधा कर लें, आंखों को धीरे से बंद कर लें। लंबा सांस भरें, लंबा सांस छोड़ दें, पूरा खाली कर दें सांस को। पेट को पीठ के साथ चिपका दें। जब आप सांस भरें, हवा की ठंडक को महसूस करें। ऑलरेडी मौसम के अंदर थोड़ा सा बदलाव आया है बारिश के वजह से। 2-3 दिन से बारिश भी शुरू हो गई है। कहीं पर सारा दिन होती है, कहीं पर थोड़ी देर रुक जाती है, कहीं पर लगातार होती रहती है। ड्रिजलिंग जिसको बोलते हैं, चलती रहती है। अभी रुकी हुई है, तो लंबा गहरा सांस भरते हैं। अपना खाना पीना भी नियंत्रण करना पड़ेगा धीरे धीरे। सब मौसम में बदलाव के साथ साथ ऋतुचर्या अपनी दिनचर्या को प्रभावित करती है। तो आप ऋतुचर्या के हिसाब से अपने प्राणायाम और अपने दूसरे आसन डिज़ाइन कर सकते हैं। अपना मॉड्यूल इस तरह से कि आपके शरीर से जो सूट करता है वो ही आप करें। सांस आपके नॉर्मल हो गए हैं, श्वसन क्रिया आपकी सामान्य हो गई है। स्वर के ऊपर थोड़ी सी बात और रह गई थी, उसको करते हैं। स्वर को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? जो कल आप पूछ रहे थे कि स्वर, लेफ्ट स्वर चल रहा है, अभी आप चेक करें कौन सा स्वर आपका डोमिनेटिंग है। हाथ के ऊपर सांस को ब्लो करके देखें। मेरा राइट स्वर चल रहा है इस टाइम। राइट मतलब सूर्य नाड़ी। राइट और लेफ्ट का दोनों चल रहे हैं, पर राइट थोड़ा कम करता है, लेफ्ट ज्यादा चलता है। हाँ, आज मेरा राइट चल रहा है। आज राइट चल रहा कल है। मेरा लेफ्ट था, आज नहीं, यस, लेफ्ट और राइट दोनों चल रहे हैं, पर लेफ्ट पूरा चल रहा है, राइट कम चल रहा है। ओके। तो आपका लेफ्ट डोमिनेटिंग है। जो ज़्यादा चल रहा है वो डोमिनेटिंग होता है, और जो कम चल रहा है वो डोमिनेटिंग नहीं होता। तो कुछ 2.5 घड़ी का टाइम होता है जिसमें ये 2.5 घड़ी के बाद अपने आप बदल जाता है। आपको कुछ करना नहीं पड़ता। दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस। और कई बार जब नहीं बदलता तो क्या होता है कि आपके अंदर पोल्यूशन इकट्ठा हुआ है, सफाई ठीक तरह से नहीं हुई है। तो आपको क्लिनसिंग टेक्निक्स जो हैं, जो षट क्रियाएं हैं, जो सफाई करने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और नियम के अंदर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। तो उसमें जो क्लींसिंग की प्रोसेस है
षट क्रियाएं बोलते हैं, 6 क्रियाएं हैं क्लिनसिंग के लिए, वो अगर आप फॉलो करते हैं वीकली बेसिस पे, या कभी 2 बार कर सकते हैं या 15 दिन में 1 बार कर सकते हैं, तो आपके स्वर जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएंगे। जब सफाई पूरी हो जाएगी तो स्वर अपना नॉर्मल जो चलना चाहिए वो चलेगा। अब हमें अगर स्वर राइट चल रहा है और हमें लेफ्ट करना है, तो हमें राइट करवट पे अगर हम लेट जाते हैं तो हमारा स्वर लेफ्ट चलेगा, राइट बंद हो जाएगा, कुछ देर लगेगी उसके अंदर। और अगर आपको राइट स्वर को एक्टिव करना है, उसको डोमिनेट करना है, तो आप लेफ्ट साइड की करवट लेंगे, लेफ्ट साइड को ब्लॉक कर देंगे, तो आपका राइट स्वर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो नॉर्मली जब एक्टिविटीज करते हैं, जब हम जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारा अगर राइट स्वर चल रहा है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसमें आपकी एक्सरसाइज अच्छी तरह से हो पाएंगी। और अगर उसमें लेफ्ट स्वर आपका चल रहा है तो नुकसान कोई नहीं है, आपकी बॉडी परमिट करेगी कि आप थोड़ा रेस्ट, बॉडी से इंडिकेशन आएगा कि नहीं नहीं रेस्ट करते हैं, आज नहीं करते, कल कर लेंगे, आज थोड़ा कम कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया, बच्चों को अगर पढ़ने के लिए बिठाना है और उनका राइट स्वर चल रहा है, तो उनका पढ़ाई में राइट स्वर का लेफ्ट साइड से कनेक्शन रहता है ब्रेन से, लेफ्ट का राइट से कनेक्शन रहता है। तो अगर उनका लेफ्ट स्वर चल रहा है और राइट नहीं चल रहा, तो उनका हो सकता है पढ़ने में थोड़ा दिल ना लगे और उनको समझ ना आए जो वो पढ़ना चाहते हैं। और अगर उनका स्वर बदल जाता है तो उसमें उनके पढ़ने में और जो एफर्ट्स लगाएंगे उसके पूरे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर स्वर विज्ञान को सही तरह से आप समझ लेते हैं तो आपके जो काम हैं वो पूरी तरह से सफल होंगे। ऐसा मतलब जिसको इंट्यूशन बोलते हैं या जिसको थोड़ा सा प्रेडिक्शन भी कह सकते हैं। तो कुछ लोग इसको बड़ा एक्यूरेटली मेंटेन करके चलते हैं तो उनको सफलता मिलती है और लोगों को लगता है कि इसकी किस्मत अच्छी है, लेकिन वो स्वर विज्ञान को फॉलो कर रहे होते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, इसको योग दंड एक आता है, योग दंड को अंडर आर्म्स के नीचे रख लेते हैं और इसको ब्लॉक कर लेते हैं। यू कैन कीप एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी आपके सामने ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको आप अगर लेफ्ट साइड में दबाएंगे तो लेफ्ट साइड ब्लॉक हो जाएगी और राइट साइड एक्टिव हो जाएगी। और उसी योग दंड को आप, कई साधु लोग आपने देखा होगा, वो लकड़ी का एक स्टैंड होता है, उसके ऊपर वो वर्टिकल प्लेस होता है जिसको आप इसमें लगा लेते हैं आर्मपिट के अंदर और उसको प्रेस करते हैं तो आपका वो स्वर बदल जाता है। तो आपको राइट स्वर चालू करना है तो लेफ्ट में लगा लें, लेफ्ट स्वर चालू करना है तो आप राइट में लगा लें, तो उससे भी आपका स्वर बदल जाता है। और तीसरा जो है आपका जो ढाई घड़ी का कॉन्सेप्ट है, उसमें वो नेचुरल तरीके से स्वर जो है वो बदल जाता है। आप लोगों के जब सवाल आते हैं तो मेरे को थोड़ा सा और स्टडी करना पड़ता है बताने के लिए कि इसमें और क्या किया जा सकता है। तो कल एक जगह मैं देख रहा था तो उसने कॉटन का स्वैब लेके, कॉटन को अगर हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल में लगा लेते हैं तो सारा दिन, कई लोग राइट स्वर से ही काम करते रहते हैं तो उनका सारा दिन राइट स्वर जो है, आप उसको एक्सपेरिमेंट ना करें। और अगर उसको लेफ्ट स्वर चालू करना है, लेफ्ट स्वर जो है नॉर्मली इमोशनल पार्ट के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे इमोशंस का रोल रहता है, तो उसमें वो राइट साइड में कॉटन से ब्लॉक कर ले तो लेफ्ट स्वर उसका चालू रहता है और पूरा दिन वो लेफ्ट स्वर से काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा मेरे को अजीब सा लगा, आप लोग इसको ट्राई ना करें, बट लेकिन मैंने कहीं देखा तो सोचा आपको बता दूं कि लेफ्ट स्वर को हम ऐसे बंद, देन दी अनुलोम विलोम हम करते हैं तो उससे हमारा स्वर सम हो जाता है। तो कई बार आप देखा होगा कि जब मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो उससे पहले वो अनुलोम विलोम कुछ देर तक करते रहते हैं ताकि जो आपका लेफ्ट डोमिनेट है या राइट डोमिनेट है तो दोनों आपके सम आ जाएं, तो वो थोड़ा सा आपको कॉन्शियसनेस को ऊपर रेस करने में हेल्प करता है। कुछ नेचुरल स्टडीज देखी गई हैं कि जैसे आप किसी मंदिर गुरुद्वारे के आसपास से निकलते हैं या उसके अंदर आप प्रवेश करते हैं तो आपका स्वर ऑटोमेटिकली सम होने लगता है, तो उसका भी इस पे इफेक्ट आता है। एंड देन सम प्लेसेस, एक जगह गुरुजी बता रहे थे कि जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ भी आप लिफ्ट अप हो जाते हैं, तो एयरपोर्ट के पास भी आप जाते हैं तो आपका जो सम हो जाता है, इक्वल दोनों नॉस्ट्रिल जो है डोमिनेट करने लग जाते हैं।
तो दीज आर सम ऑफ द प्रोसेसेस। नेचुरल तरीके से होता है, कोई बोला कॉटन से होता है, करवट लेकर। वाम कुक्षी एक होता है, खाना खाने के बाद आप लेफ्ट साइड की करवट लेकर सोते हैं तो आपका राइट स्वर एक्टिव रहता है, इसको वाम कुक्षी बोला जाता है। तो कुछ लोग खाना खाने के बाद कुछ देर तक नैप करते हैं, तो आप उसमें लेफ्ट साइड की करवट लेकर आराम करेंगे तो आपको राइट स्वर एक्टिव होगा और खाना जो है डाइजेस्ट आसानी से हो जाएगा। तो इससे कई सारी बीमारियां भी ठीक होती हैं, कई सारे आपके काम जो है उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मेरे एक्यूरेसी के साथ कि ये काम के लिए मैं गया हूँ तो ये काम हो जाएगा, तो इसमें संशय का जो गुंजाइश है वो नहीं रहता। तो इसलिए स्वर योग, स्वर विज्ञान, स्वर योग और हठ योग जिसको कह सकते हैं, इसमें हकार और ठकार, हा इज द राइट वन, लेफ्ट, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियाँ भी बोलते हैं, गर्म नाड़ी ठंडी नाड़ी भी बोलते हैं, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। कई नाम हैं, जिस भी नाम से आप जानते हैं आपके लिए उतना काफ़ी है। और अगर इसमें और ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं तो इस पे कुछ बुक्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। हठ योग प्रदीपिका है, उस पर आपको कुछ ज्ञान मिलेगा। ऐसे ही घेरंड संहिता है, उसमें आप पढ़ेंगे, उनमें कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, सांस के बारे में, नाड़ी के बारे में, नाड़ी तंत्र के बारे में। और आप जैसे जैसे स्टडी करेंगे आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे तो आप उसमें परफेक्शन तक पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल जिनके सवाल थे, अगर वो सवाल अभी भी बने हुए हैं तो क्या बता सकते हैं, अदरवाइज आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू, That's all थैंक यू for the गोपाल day. भाई साहब, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल स्वामी रामदेव जी ने हमें क्या बताया कि जिनके जीवन में So this was from my side. Now the pranayam session will start. Already 6:32. आधे घंटे के करीब हम लोग इकट्ठा होते हैं, लाइव जाते हैं डेली 6 बजे से लेकर 6:32-33 होने वाले हैं। और आप लोग अगर इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल मीट लिंक पर आकर 90 डेज के लिए, 90 मिनट्स के लिए डेली आ सकते हैं। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन, ग्रुप सेशन है जिसमें कुछ लोग वॉलंटियर करते हैं और वो आपको अलग अलग क्रियाएं सिखाते हैं और कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें रेगुलर बेसिस पे। वही शक्लें आपको रोज़ नज़र आएंगी। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ आकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ जो परमानेंट आते हैं वो आपके साथ बने रहेंगे। अगर आपका इस ओर थोड़ा सा झुकाव है और आप शरीर के बारे में कुछ करना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं, तो इस क्रिया को आप फॉलो कर सकते हैं। सुबह उठने का पहले आदत और सुबह उठ के 6 बजे इस सेशन के अंदर ज्वाइन करने की एक प्रक्रिया है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ पाएंगे। That's all from my side. I am G.S. Anand. I am a mechanical engineer turned digital recruiterpreneur, signing off for now. Thank you and bye.